जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का जो है ना बाबू अति आवश्यक प्रश्न है। आपका एग्जाम जो है 2026 में आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना बाबू पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आता ही है, समझे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में 111.20 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में 121.10 करोड़, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना 318.20 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में 200.01 करोड़। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया और पूछा ही जाता है, समझे। तो बाबू इसका जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, समझे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या देखिएगा ना, तो 121 दशमलव आपका जो है ना 01 करोड़, कितना है 121.01 करोड़ कुल भारत की क्या थी बाबू जनसंख्या थी। कब के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया और पूछा ही जाता है, समझे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो है ना कभी कभी दे देता है 2001, कितना 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा बाबू 102 करोड़, क्या थी 102 करोड़, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में ये दोनों प्रश्न बाबू पूछा गया है, समझिए। अब यह कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। आपसे पूछेगा कि जो है ना आपका कि भारत में जो है ना बाबू प्रथम जनगणना कब हुआ था। भारत में अगर देखिएगा प्रथम बार जनगणना जो हुआ था, वो जो हुआ था ना आपका लगभग देखिएगा बाबू जो है ना 1872 में। ये आपका अनौपचारिक था, अच्छा तरह से जनगणना नहीं हुआ था 1872 में, लेकिन अच्छा तरह से जनगणना हुआ था भारत में, याद रखिएगा। वो जो हुआ था बाबू आपका 1881 में। तो बताइए भारत में औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ, तो 1881 में। लेकिन नॉर्मली देखिएगा तो जनगणना कब हो गया था आपका, देखिएगा 1872 में। वहीं औपचारिक रूप से जनगणना हो गया, तो इसी समय हम लोग क्या मनाने लगे थे, याद रखिएगा। प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे क्या मनाते हैं हम लोग, जनगणना बनाते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत या किसी को कोई आपत्ति है तो आप लोग बाबू हमें कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, समझिए। आप लोग को बाबू क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमें वीडियो को एक बार जो है ना शेयर करिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझिए। आपके एग्जाम में बाबू यही सब प्रश्न आता है, तो आप लोग जो है ना कॉन्सेप्ट को और जो हम बता रहे उसको भी आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए आप लोग, और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आपका जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है। देखिए आपका जो है ना पुरुष प्रवास, प्रवास का अर्थ होता है बाबू एक जगह से जाना, यानी मेल जो है वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है। देखिए ऑप्शन ए में व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए, बी में शिक्षा के लिए, सी में काम और रोजगार के लिए, ऑप्शन नंबर डी में विवाह के लिए। इसका आंसर कमेंट करिए। तो एक मेल व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता है, तो याद रखिएगा बाबू वो जो जाएगा आपका काम और रोजगार के लिए। किस लिए, काम और रोजगार के लिए कौन जाता है, एक मेल व्यक्ति। मेल बाबू उसे कहते हैं, पुरुष को कहते हैं। जैसे समझिए आप में से अगर कोई पुरुष वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग अगर पढ़ लिख के अगर बड़े हो जाइएगा, कहीं जाइएगा ना एक जगह से दूसरे जगह, मानिए कोई व्यक्ति यूपी के है, वह कहाँ पे जा रहा है बाबू, दिल्ली जा रहा है, या आपका मान लीजिए कि तमिलनाडु जा रहा है या केरल जा रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना उसी को क्या बोलते हैं, प्रवास। तो एक जगह से दूसरे जगह गया, यही ना प्रवास। अगर पूछेगा पुरुष तो काम और रोजगारी के लिए न जाएगा। अगर जो महिला होगा बाबू याद रखिएगा, जो महिला होगा, कौन, जो महिला होगा ना वो जो जाता है उसका मुख्य कारण विवाह होता है। महिला एक जगह से दूसरे जगह विवाह करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। इसमें किसी को कोई आपत्ति अगर है तो आप लोग हमें बाबू कमेंट करिएगा, समझे। तो प्रवास 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, समझे। तो याद रखिएगा
प्रवास बाबू उसे कहते हैं एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रवास। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जो है ना आपका भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना बाबू विशेषता नगर के लक्षण नहीं है? नगर पूछ रहा है यानी शहर के लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए में है जनसंख्या का आकार 500 व्यक्तियों से अधिक होती है, ये तो भैया 110% सही है। ऑप्शन बी में है जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इससे थोड़ा बहुत लग रहा है। ऑप्शन डी में, सी में क्या देखिए और पर ये सच खराब पॉइंट और मिलेगा तो देखिएगा 75% से अधिक व्यक्ति का जनसंख्या जो है ना वो प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं। प्राथमिक कार्य उसे कहते हैं खेती बाड़ी करना। तो 75% व्यक्ति क्या खेती बाड़ी करते हैं? शहर में सो में नहीं करते हैं, समझे? तो ऑप्शन सी डी सही है। सी क्या है बाबू? सही है। ये ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं, समझे? 75 आपका प्राथमिक कार्य क्या होता है? खेती करना, उस पशुपालन करना। क्या शहर में खेती होती है? ज़्यादातर पशुपालन होती है, खनन होती है, आखेतन यानी शिकार होता है। शहर में ये सब नहीं होती है, समझे? तो प्राथमिक समझ में आ गया ना आपको? दिक्कत नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सी होगा आपका 3 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। नियम में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? देखिए ये नहीं और है में कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन ए में कॉफी, बी में है गन्ना, सी में रबर, डी में है गेहूँ। तो कॉप आपका जो है ना रोपण फसल नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए तो आपका बताइए, आप समझिए यहाँ रोपण फसल किसे कहते हैं। देखिए बाबू रोपण फसल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटेशन, आपका जो है ना क्रॉप या बोल सकते हैं फार्मिंग, समझे? तो इसमें से कौन सा प्लांटेशन फार्मिंग नहीं है? रोपण फसल बाबू देखिएगा तो याद रखिएगा जिस चीज़ का खेती किए, आप 2 शब्द में याद रखिएगा। कोई चीज़ का आप खेती किए, खेती में पैसा कम लगा लेकिन उससे जो लाभ होगा आपको अधिक होने वाला है। आप करिए तो आपका कॉफ़ी का खेती करिएगा, पैसा कम लगेगा खेती में लेकिन पैसा ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद रबर हो गया, ज़्यादा पैसा मिलेगा। खेती करिएगा तो कम लगेगा लेकिन बेचिएगा रबर को तो ज़्यादा मिलेगा। आप चावल का खेती करिएगा ना बबुआ, पैसा तो इतना लगेगा ना बहुत ज़्यादा लग जाएगा लेकिन फ़ायदा बहुत कम होगा, समझे? तो ऐसे हिसाब से याद रखिएगा। तो आप कोई सा भी फसल का खेती करिएगा ज़्यादा होगा और आपका कम पैसा लगेगा खेती में और फ़ायदा ज़्यादा होगा, वो रोपण फसल हो जाएगा। पूछ रहा रोपण फसल नहीं है तो देखिए ना बाबू यानी प्लांटेशन फार्मिंग, इसमें से गेहूँ नहीं है। गेहूँ जो है बाबू ये खाद्यान्न फसल है। गेहूँ क्या है? ये खाद्यान्न फसल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है बाबू 4 का डी हो जाएगा। गेहूँ एक खाद्यान्न फसल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय यानी तृतीय का जो है ना बाबू एक्टिविटीज़ है, समझिए। तृतीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं इसको आपको अच्छा से समझना होगा। अच्छा समझिए, देखिए पहला होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में बाबू समझ लीजिए आप खेती किए, आप खेती कर लिए, प्राथमिक क्रियाकलाप उसमें खेती में प्रक्रिया बहुत होती है। तो आप खेती करके मान लीजिए गेहूं का खेती किए, वही गेहूं आपके घर पे आ गया, कहाँ बाबू? घर पे आ गया, ये प्राथमिक क्रिया। और वही गेहूं को मशीन में डाल करके मैन्युफैक्चरिंग करके क्या बना? आटा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग हुआ तो द्वितीय क्रियाकलाप, और वही आटा बना उसको आप बाजार में जाके बेच दीजिए, वही क्या कहलाता है? तृतीय क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप आपका सेवा क्षेत्र होती है। क्या होती है बाबू? सेवा या व्यापार होती है। ये सब आप बता दीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में कृषि, कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप। आपका ऑप्शन बी में है व्यापार, ये हो जाएगा। सी में आखेतन प्राथमिक, बुनाई ये प्राथमिक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बाबू? व्यापार है। तो व्यापार तृतीय क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि उपयोग स्वर्ग नहीं है? जो वैसा भूमि जिसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, समझे? ऑप्शन ए में प्रति, भी में है आपका कृषि योग्यता, आपका व्यर्थ भूमि, सी में सीमांत, ऑप्शन नंबर डी में शुष्क व्यय भूमि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। सीमांत भूमि को हम लोग उतना अच्छा से क्या करते हैं बाबू? उपयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय और नवीकरणीय में लाइकन सब कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, समझिए। देखिए एक होता है आपका नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम उपयोग करते करते कभी खत्म नहीं होगा, उसी को क्या बोलते हैं बाबू? याद रखिएगा आपका जो है ना
नवीकरणीय, जैसे सूर्य का प्रकाश कभी खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन ये कभी चले जाएगा, जैसे जल, कोयला, ये सब क्या है बाबू अनवीकरणीय स्रोत है, समझे। पेट्रोल हो गया, ये सब क्या अनवीकरणीय है। तो क्या पूछ रहा अनवीकरणीय स्रोत है तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी में पवन ऊर्जा, सी में है जल, डी में सौर ऊर्जा। देखिए अनवीकरणीय यानी खत्म कईयो हो जाएगा भैया, जल कईयो भाग जाएगा। जल जो है ना ये आपका कभी भी भाग जाएगा, समझे। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर जो है ना आपका जल कभी भाग जाएगा ना, तो यही तो है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय समझ में आ गया। नवीकरणीय वैसे उसे कहते हैं जिसे हम उपयोग करते करते कभी खत्म नहीं होगा, अनवीकरणीय कभी खत्म हो जाएगा, जैसे जल कभी चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का जो है ना बाबू दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए चीनी का जो है ना बाबू दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो था बाबू, ये जो हो गया अभी अब वर्तमान में महाराष्ट्र। क्या महाराष्ट्र, लेकिन प्रथम पहले था महाराष्ट्र। प्रथम ज़्यादा पहले क्या होता था बाबू, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चीनी होती थी, लेकिन वर्तमान में देखिएगा ना ये हो गया उत्तर प्रदेश में। क्या हो गया बाबू उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होती है अभी चीनी होती है, और सबसे दूसरा नंबर पे आता है महाराष्ट्र। तो अब पहले होती थी बाबू सबसे ज़्यादा कहाँ पे, महाराष्ट्र में, लेकिन अब ज़्यादा कहाँ होने लगा, उत्तर प्रदेश में, समझे। तो पहले का आंकड़ा से याद नहीं रखिएगा, वर्तमान वाला आंकड़ा याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है, कई बार पूछा भी गया है, समझे। इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई आपत्ति है तो हमें बता दीजिए। वह आपका दूसरा नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, और प्रथम नंबर पे आ जाएगा आपका यूपी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए नियम में से कौन सा जो है ना बाबू आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए में कृषि, बी में है परिवहन विकास, सी में प्रांतरिक विकास, ऑप्शन नंबर डी में भूमि उपनिवेश। तो इंदिरा गांधी जो नहर बनाया गया था ना बाबू, इसमें जो मेनली जो विकास हुआ था आपका देखिएगा, तो कृषि का विकास के लिए। कौन सा, कृषि का, समझे। तो कृषि विकास के लिए बनाई गई थी, महत्वपूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नियम में से कौन सा जो है ना बाबू स्थलबंध पोताश्य है। पोताश्य कहते हैं बाबू आपका बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू आपका जो है ना पोत, यानी हार्बर उसी को बोलते हैं, समझे। तो इसका सही आपका ऑप्शन ए में बॉम्बे, बी में विशाखापट्टनम, सी में हल्दिया, डी में एन्नोर। तो इसका स्थलबंध पोताश्य जो हो जाएगा बाबू ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम क्या हो जाएगा, ये स्थलबंध पोताश्य है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। विशाखापट्टनम ये बाबू एक बंदरगाह है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि जो है ना नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन थे। नव निश्चयवाद, तो नव निश्चयवाद ऑप्शन ए में टेलर, बी में हेम्बोल्ट, सी में ब्लास, डी में आपका रेथजेल। तो नव निश्चयवाद जो था ना इसका जो प्रवर्तक था ये अब याद रखिएगा, ये जो था ना आपका ग्रेफी टेलर था। क्या नाम था, ग्रेफी टेलर। इसे रुको और जाओ के भी नियम से जाना जाता है, लेकिन पूछेगा आपका जो है ना ये ब्लास जो था आपका संभववाद, रेतजेल निश्चयवाद। इसी को आपका मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेतजेल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 12 को देखते हैं। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। जो पर्वत यानी आपका जो होती है पहाड़, उस पर कौन सा जो है ना आपका प्रकार का व्यक्ति सब रहते हैं। देखिए त्रिभुजा, आयता और सीढ़ीनुमा। तो बताइए बाबू ये पर्वत यानी पहाड़ है, इस पर जो व्यक्ति कैसे रहता है बताइए, जल्दी बताइए। इसका आंसर कमेंट करिए। तो ऑप्शन ए में है देखिए त्रिभुजा या आयताकार या सीढ़ीनुमा। तो पर्वत जो व्यक्ति सब रहता है ना बाबू, तो याद रखिएगा वो एक आयताकार में रहता है। क्या, सॉरी पर्वत पे रहता है, आपका पर्वत पे आयताकार नहीं रहती है, पर्वत पे ये आपका सीधुनुमा होगा। पर्वत पे कौन सा प्रकार की बस्ती पाई जाती है, सीधुनुमा, ऑप्शन नंबर डी 12 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग का जो है ना बाबू प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में 15 से 59, ये हालांकि बताइए होगा 15 से 59 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये बाबू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2024 में 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझे। कार्यशील आयु वर्ग क्या है, तो बाबू याद रखिएगा 15 से ये 59 वर्ष की जो आयु होती है ये आपका कार्यशील आयु है। यहीं पे व्यक्ति सब क्या करते हैं, काम और रोजगार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 को देखते हैं कि नियम में से कौन सा जो है ना बाबू अधात्विक खनिज है। ऑप्शन ए में सोना, बी में है आपका अभ्रक, सी में तांबा, डी में चांदी।
तो अधात्विक खनिज जो हो जाएगी बाबू अभ्रक हो जाएगी। अभ्रक कैसा खनिज है? एक अधात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी। चलिए 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक का अपकर्ष कारक हम बताइए दिए थे। देखिए बाबू, प्रतिकर्ष का मतलब होता है आप जहां पर गए वहां का जो भी चीज आपको खराब लगा, प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक होता है जहां गए वहां का जो भी चीज आपको अच्छा लगा, जैसे बेरोजगारी, शिक्षा बहुत अच्छा है, जल का अच्छा है, उसके बाद ग्रह प्रेम अच्छा है, तो ये सब आपका अपकर्ष। वहीं पे पॉजिटिव यानी पानी का अच्छा व्यवस्था नहीं है, आपका रहने सहने का अच्छा व्यवस्था नहीं है, ये सब आपका प्रतिकर्ष। तो क्या पूछ रहा है कि आपका प्रतिकर्ष नहीं है। ऑप्शन ए में भैया बेरोजगारी प्रतिकर्ष है। आर्थिक बिछना पर ये भी क्या है? प्रतिकर्ष है। जल का अभाव, जल भाव, ये भी आपका आपका प्रतिकर्ष है। लेकिन ग्रह प्रेम ये आपका अपकर्ष कारक है। घर प्रेम यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करते हैं? बात कर लेते हैं, समझे, समाज में, उसी को बोलते हैं ग्रह प्रेम। यह जो बाबू अपकर्ष कारक है, आपसे पूछ रहा है प्रतिकर्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपकर्ष कारक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तेल शोधन कारखाना है? ऑप्शन ए में बरौनी, बी में तारापुर, सी में ग्वालियर, डी में आपका जो है ना महारानगंज। तो इसमें आपका तेल शोधक कारखाना जो बाबू ये हो जाएगा बरौनी। ऑप्शन नंबर आपका ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17 में निम्नलिखित में कौन सा राजधानी नगर है? ऑप्शन ए में नागपुर, भैया नागपुर कोई राजधानी नहीं है। बी में है कानपुर, कोई राजधानी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में है गोरखपुर, कोई राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है बाबू? रायपुर, रायपुर राजधानी है। रायपुर कौन सा राज्य की राजधानी है? इसको आपको आंसर क्या करना बाबू? कमेंट कर देना। रायपुर कौन सा राज्य की राजधानी है, इसका आंसर आप लोग को बाबू कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कि नियम में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीयक बता दिए हैं, परिवहन से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी में है परिवहन। ए में बता दिए है आपका विनिर्माण, ये द्वितीयक में हो जाएगा। ये आपका सेकेंडरी है। आखेतन प्रथम है। मछली पालन करना ये प्रथम है। तो आपका तृतीयक पूछ रहा है, तीसरा, तो ऑप्शन सी। तो चलिए 19 को देखते हैं। नियम में से कौन सा चीनी उद्योग का केंद्र है? ऑप्शन ए में बॉम्बे, बी में बेंगलोर, सी में डी में आपका कोयम्बतूर, ऑप्शन नंबर डी में राउरकेला। तो राउरकेला जो है ना बाबू ये चीनी उद्योग का केंद्र है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 को देखते हैं। नियम में से कौन सा पेट्रोकेमिकल उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए में तारापुर, बी में है बॉम्बे, सी में है हैदराबाद, डी में भागलपुर। पेट्रो उत्पादित केंद्र है, तो याद रखिएगा ये जो है बाबू आपका जो हो जाएगा ना सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बॉम्बे। क्या हो जाएगा बाबू? बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर आपका जो है ना क्या हो जाएगा आपका? मानिए तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बाबू आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया और आता ही है, समझे। तो बाबू क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहने दीजिए, आगे का जो है ना हम आपको अगले क्लास में करवा देंगे, ताकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझे। आप लोग बाबू जो है ना इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।